तो उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या हो गया? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं जिनकी रचना गुरु के समीप बैठकर की गई है उनको क्या नाम दिया गया है? उपनिषद। उपनिषद की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें सबसे पहली बार मोक्ष की, आत्मा की, परमात्मा की, इन सब की व्याख्या किसमें की गई है? उपनिषद में। मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, इन सब की व्याख्या किसमें की गई? उपनिषद में। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भारतीय दर्शन का स्रोत किसको माना जाता है? तो उपनिषद को। क्वेश्चन ये पूछता है वेदांत किसको कहते हैं? तो वेदांत उपनिषदों को ही कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में इनकी रचना की गई है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। अब कौन कौन से उपनिषद हैं, किसमें किसमें क्या कहा गया है, यही हम लोग को देखना है क्वेश्चन, क्योंकि जितने मैं बताऊंगा सब पूछे हुए हैं। 2-3 एक्स्ट्रा बताऊंगा, 4-5 जितने मुझे और आ रहे थे वो एग्जाम में पूछे जाने की उनकी संभावना 100% है। ठीक है, एक किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा जरूर। उसी तरीके से याद कर लीजिए, किसमें मैंने बताया था KISM। एक मिनट चाय लगा लेता हूँ। तो के से क्या हो गया आपका? कठोपनिषद। इसमें क्या दिया हुआ है? नचिकेता और यम का संवाद। क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि नचिकेता और यम का संवाद किसमें दिया गया? तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद दिया गया है। नचिकेता और यम का संवाद था क्या? नचिकेता के जो पिता थे उनका नाम था विश्वजीत। वो यज्ञ कर रहे थे, तो जितने भी बूढ़ी गाय वगैरह थी और बीमार थी वो ऋषियों को देते जा रहे थे। नचिकेता ये देख रहे थे, उनके मन में शंका हुई, कुछ हुआ होगा। उन्होंने अपने पिता से पूछा, आप इन गायों को तो ब्राह्मणों को देते जा रहे हैं, जितनी भी बूढ़ी हैं, मुझे आप किसको दान करेंगे? उनके पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यम को दान करूंगा। चूंकि वो बात ये यज्ञ करते समय कह रहे थे, तो अब इसका पालन करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि यज्ञ करते समय उस समय जो भी बात कही जाती थी उसका पालन करना अनिवार्य हो गया। अब नचिकेता को अपने पिता की बात माननी थी। वो यम के पास पहुंच गए। वहां पे वो, चूंकि यम जो थे, यमराज अंदर थे महल के अंदर, वो उनके महल के बाहर 3 दिन तक बैठे रहे। 3 दिन बाद जब यमराज बाहर निकले तो उन्होंने पूछा, भैया यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने सारी बात बताई कि मैंने अपने पिता से ऐसे ऐसे कहा, मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेज दिया है। वो खुश हुए, कहें बताओ तुम्हें क्या, उनकी सच्चाई से प्रसन्न हो गए। पूछे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने 3 वरदान मांगे। पहला यही मांगा कि मैं अपने पिता के पास जाऊं तो वो मुझे अपना ले। दूसरा, मेरे पिता मुझसे क्रोधित ना हो। तीसरा में उन्होंने ये जानना चाहा कि जो आत्मा है, अजर है, अमर है, और ब्रह्म क्या है, इन सब से रिलेटेड आखिर क्या है ये सब चीज़ें। ब्रह्म क्या होते हैं, आत्मा कैसे जीतती है, कैसे मरती है, कैसे जन्म लेती है, इन सब से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा यमराज से। यमराज ने कहा कि आप ये छोड़ के मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा। वो इसी पे अड़े रहे, नहीं मुझे चाहिए, मुझे इसी का ज्ञान चाहिए। तो यही जो संवाद हुआ यमराज और नचिकेता के बीच में, उसको नचिकेता और यम का संवाद कहते हैं। उसमें उन्होंने ये पूछा, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? यमराज ने जवाब दिया, आपके शरीर में जो 11 छिद्र हैं, 2 नाक के हो गए, 2 कान के हो गए, 1 मुख का हो गया। इस तरीके से उन्होंने 11 छिद्र बताए, इसके द्वारा ये ब्रह्म के द्वार है। इस तरीके से उनके बीच में जो संवाद हुआ है उसी को क्या कहते हैं? नचिकेता और यम का संवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, ईशान उपनिषद। जो बात आज हम लोग करते हैं निष्काम कर्म, भगवत गीता में जो हमें बताया गया है, उसकी सबसे पहले वर्णन किसमें किया गया है? ईशान उपनिषद में। ठीक है, निष्काम कर्म। तीसरा आता है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें जैसे अश्व आ रहा है ना, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो श्वेत अश्व आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अश्व की जो है वर्णन किसमें किया गया है, किस उपनिषद का मतलब अश्व होता है? तो श्वेताश्वर का। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, मोक्ष की सबसे पहली बात किसमें कही गई है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, मोक्ष पूछेगा कि मोक्ष की बात सबसे पहले किस उपनिषद में की गई? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की बात की गई है। उसके बाद आ जाता है आपका
उसमें सामवेद में मैंने कौन से बताए थे, छांदोग्य और जैमिनी। ठीक है, तो छांदोग्य को याद रखना है। छांदोग्य पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सत्यकाम जाबाली की कथा का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। ठीक है, सत्यकाम जाबाली, तो उसका मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ये कथा क्या थी, सत्यकाम जाबाली जो थी एक काम करने वाली, घरों में काम करने वाली दासी थी, महिला थी, जिनके पुत्र का नाम था सत्यकाम। चूंकि जब सत्यकाम की बहुत इच्छा थी कि मैं जाके गुरु के पास शिक्षा लूँ। उस समय क्या होता था, जब भी आप गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे तो आपसे गोत्र पूछते थे। चूंकि जाबाली जो महिला थी उनको अपने पति का नाम नहीं पता था, तो सत्यकाम ने उनसे पूछा कि माता जी अगर मेरे से पूछेंगे कि मेरा गोत्र क्या है तो मैं क्या बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम सत्यकाम जाबाली बताना और जाबाली बता देना कि मेरी माता का नाम है। ठीक है, और मेरा कोई गोत्र नहीं है। जब वो गए गौतम ऋषि के पास कि गुरुजी मुझे शिक्षा चाहिए, तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है, तो उन्होंने सारी सच घटना यही बता दी कि मेरा नाम सत्यकाम जाबाली है, जाबाली मेरी माता का नाम है, मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता, और ये जाबाली जो है मेरा गोत्र है। तो जो गौतम ऋषि थे उससे काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जो सच बोलते हैं वो ब्राह्मण, उनको मैं ब्राह्मण मानता हूँ, और इस प्रकार से उनको शामिल कर लिया अपने शिक्षा देने के लिए अपने शिष्य के रूप में। यही सत्यकाम जाबाली की कथा है। उसके बाद आ जाता है आपका बृहद अरण्यक। इसमें कौन कौन से हैं, जो आपके याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद है वो भी किसमें है, बृहद अरण्यक में। दूसरा क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे को जो है प्रकाश जो है खत्म करता है। ये वाक्य कहां से लिया गया है, तो बृहद अरण्यक से। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वाक्य कहां से लिया गया है, तो ये वाक्य आपका बृहद अरण्यक से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडोक उपनिषद। मुंडोक सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा मुंडोक उपनिषद से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपनिषद की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, तो मुंडोक उपनिषद की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। क्यों की गई है टूटी नाव से तुलना, क्योंकि उपनिषद काल में क्या हुआ था, उपनिषदों में जो है यज्ञ की जो है काफी बुराई की गई है कि यज्ञ को वो साधन नहीं मानते थे भगवान की प्राप्ति का, इसलिए वो जो यज्ञ है वो टूटी नाव के समान है जिसका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए उसकी तुलना किससे की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो ये सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडोक उपनिषद से, और यज्ञ की तुलना किससे की है, टूटी नाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे चारों वर्ण हैं उनका वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है, तो तीन जो हमारे वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का, उसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वह चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का जाबाल उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य में आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और जाबाल उपनिषद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। चारों वर्णों का वर्णन किसमें सबसे पहले मिलता है, जाबाल उपनिषद में, और जो तीन वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनका छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जबकि चारों वर्णों का वर्णन किसमें मिलता है, आपका इसमें जाबाल उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद को पांचवा वेद भी कहा जाता है। और जो मैंने बताया था शुक्ल जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का पहला भाग, उसमें जो वाजनेयी संहिता है उसी में सबसे पहले वैश्य जो वर्ण है उसका वर्णन मिलता है वाजनेयी संहिता में। तो देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे उपनिषद थे उनसे हमें आदर्श वाक्य मिल रहे हैं कि किस तरीके से समाज रहना चाहिए। यही जो दर्शन है कि ज्ञान प्राप्त करें कि किस तरीके से समाज का निर्माण हो, इसीलिए उपनिषदों को क्या कहा गया, भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत कहा गया है। ठीक है, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाभारत और